कि आप लोग तशरीफ़ लाए सर्दी में। आज की मीटिंग जो है ये बहुत अहम थी, क्योंकि बहुत वक्त से वाइट पेपर तैयार किया जा रहा था। आज मुकम्मल हुआ और इस पे जो हम लोग आपके सामने वो रखेंगे, और एक इकोनॉमिक जो सफरिंग्स हुई हैं उसके बारे में पेपर तैयार है। मैं तारिगामी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सेलिएंट पॉइंट्स आपके सामने रखें। बिस्मिल्लाह तारिगामी साहब। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि कई महीनों से ये चर्चे में बात रही है कि वाइट पेपर आपके सामने, अपने लोगों के सामने, मुल्क के सामने पेश कर लें। उसमें कई डेलिब्रेशंस, कई सलाह मशवरे, मीटिंग्स हुई हमारे बीच में, एंड फाइनली वी हैव फाइनलाइज्ड द रिपोर्ट। और दूसरा, इसके साथ जो मुद्दा आज की मीटिंग में ज़ेर बहस आया वो डीलिमिटेशन के बारे में। हमने कई बार, हम में से मेरे ख्याल में सभी जितने भी रहनुमा है मुख्तलिफ़ जमातों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, जो PAGD के साथ जिनका ताल्लुक़ है, मौक़िफ़ पेश किया है। और जो ऑनरेबल एसोसिएटेड जो मेंबर्स हैं कमीशन के, पार्लियामेंट मेंबरान, डॉक्टर साहब, लोन साहब, जस्टिस साहब, इन्होंने भी वजाहतन जब भी इनको मौका मिला वहाँ उनसे मिलने का, तो वजाहतन उन्होंने सब कुछ वो बताया जिसके साथ हम सबका इत्तेफाक है। और मैं पहले इसी सवाल को लेकर आपके साथ PAGD की तरफ से जो हमारा मुश्तरका मौक़िफ़ है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में, वो मैं मुख्तसर तौर पर आपके सामने पेश करूँ। जहाँ तक डीलिमिटेशन का ताल्लुक़ है, कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक़ है, इस प्रोसेस का ताल्लुक़ है, आपको मालूम है क्या ये सब कुछ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के दायरे के अंदर हो रहा है। और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ख़िलाफ़ बहुत सारे जमातों ने, रहनुमाओं ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया है। और हमारी तरफ से जहाँ तक PAGD का ताल्लुक़ है, हम इसी सवाल पर मुत्तहिद भी है कि जो भी 5 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019 को किया गया पार्लियामेंट के अंदर, वो हर सूरत में गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर इखलाकी है, जिसकी कोई जवाज़ियत नहीं है। किसी भी जो भी आप आईना रख लें, कोई जवाज़ियत नहीं। और ये अफसोसनाक है क्या हमारे एक हिस्टोरिकल स्टेट को तकसीम किया गया, डाउन साइज किया गया। और PAGD का मानना है कि ये पूरे कम्युनिटी ऑफ पीपल, जम्मू के रहने वाले लोग, कश्मीर के, लद्दाख के, ये हम सब के लिए ह्यूमिलेशन है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस, रीजन्स, कम्युनिटीज़ एंड ऑल दैट। हमारे बारे में कुछ कहा जा रहा है, हमारे बारे में चर्चा है, हमारे बारे में फैसला लिया जा रहा है, और हमारे बगैर, और बल्कि आप जैसा कि वाकिफ़ हैं कि ये नहीं कि हमें पूछा नहीं गया, बल्कि अनप्रेसिडेंटेड लॉकडाउन, क्रैकडाउन, क्लैंपडाउन, और यहाँ तक कि जो टेलीफोन की सर्विसेज हैं वो भी मअतल रखी गई। इवन इन जम्मू, इंटरनेट जम्मू में भी, ये मेरे ख्याल में एक शर्मनाक अमल से कम नहीं है। इट्स अ शेमफुल एक्ट इटसेल्फ टू से द लीस्ट। और मेरे वतन को तकसीम किया गया, हमारे वतन को जिसके बारे में इनका कहना था, रहनुमाओं का कहना था ताज है, इस ताज को ज़मीन बोस कर दिया गया।
और फिर डिलिमिटेशन का प्रोसेस इसी एक्ट के दायरे के अंदर ये हमें मंजूर हो नहीं सकता। हमारी सिर्फ एक ही गुजारिश है, ज़रा आप समझ लें और ये लोगों तक बात पहुंच जाए। हम डिलिमिटेशन, इलेक्टोरल प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस के खिलाफ नहीं रहे हैं, ना हैं, लेकिन हमारे मुल्क के सामने एक आईनी ढांचा है, कानूनी ढांचा है। उस आईनी कानूनी ढांचे के दायरे के अंदर अगर कोई अमल हो जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं। जो भी किया गया, और ख़ास तौर पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और जिसके तहत अब जो डिलिमिटेशन होगी वो लद्दाख के बगैर होगी, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर, और वो भी यूनियन टेरिटरी। और इस वजह से हम समझते हैं कि इसकी आईनी जवाजियत नहीं। दूसरा सवाल, ये सवाल कि 7 सीटें उन्होंने बढ़ा दी, जैसा कि आपको मालूम है, बाद में 6 जम्मू के लिए, 1 कश्मीर के लिए। लेकिन ये किस नजूमी से पूछकर ये 7 सीटें कर दी? 8 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं?